नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इंडिया अलायंस के नेताओं को अब लग ही गया है कि इस बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जिस तरह की बातें ये इंडिया अलायंस के नेता कर रहे हैं, इन्होंने अब तैयारी कर दी है। पहले भी हवा बनाई थी कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम को चिल्लाया था इन्होंने, ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट से हो। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट से जब ये फटकार लग गई कि भाई आप लोग बैलगाड़ी के जमाने में वापसी नहीं लौट सकते, आपकी जो दलीलें हैं सब बेकार हैं, आप जो विदेशी हमको उदाहरण दे रहे हो कि ब्रिटेन में ऐसा होता है, अमेरिका में वैसा होता है, वो ब्रिटेन और अमेरिका में हो सकता है, भारत जहां 140 करोड़ भारतीय हैं यहां यह संभव नहीं है। और इसलिए इनकी कोई दलील नहीं चली। सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगी तो अब इनको लगा चुप हो जाते हैं, क्योंकि बोलेंगे कैसे, हैक हो सकती है। अब हैक नहीं हो सकती तो अपनी हार को कैसे पचाएं, कैसे लोगों को समझाएं कि हम तो बड़े वाले नेता हैं, हम तो हार ही नहीं सकते थे, मोदी ने बेईमानी करी है। अब कैसे कहेंगे, क्योंकि ईवीएम पे सवाल नहीं उठा सकते। इन्होंने मुद्दा चेंज कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, ये वोट प्रतिशत गड़बड़ कैसे हो गई। अभी क्या कह रहे हैं, चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए हैं इसमें डिले क्यों किया। वोट प्रतिशत जो बताया है इसमें पहले फेज के 11 दिन बाद, दूसरे फेज में कितने दिन बाद बताया, 4 दिन बाद। कहते हैं साहब तुरंत क्यों नहीं बताया 24 घंटे में, पहले तो 24 घंटे बाद बता दिया जाता था। भैया आज भी 24 घंटे नहीं, थोड़े दिन बाद ही पता लग जाता है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं इसमें राज्यवार आंकड़े आना, फिर पोस्टल वाली जो है वो वोटें ज्यादा होती हैं, सब मिला के एक सम निकाला जाता है, उसके कारण से देर हो रहा है। पोस्टल जो वोट है ये पहली बार हो रहा है कि भारत की चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है कि जो भी जिनकी ड्यूटियां अर्धसैनिक बल और सैनिक में हैं, उनकी जो ड्यूटी लगी हुई है, उनकी वोट, और जो अधिकारी ड्यूटी पर हैं वो अपने घरों को छोड़कर उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, वो सब डाक द्वारा अपनी वोट दे सकते हैं। अब यह आदेश पहली बार हुआ भाई, पहले नहीं था। जिनकी ड्यूटी लगती थी ये बड़ी संख्या है। पहले जो बॉर्डरों पे हैं, कहीं ड्यूटी पे हैं, सेना में हैं, उन लोगों को थी केवल। अभी इसमें बाकी लोगों को भी शामिल कर लिया गया है, वो संख्या बढ़ गई। तो उसकी काउंटिंग कितना किस राज्य से हुआ ये बड़ा काम है। और इसलिए इसमें नेचुरल वे में एक डाटा में थोड़ा बहुत हेरफेर हुआ है, लेकिन पूरा इंडिया अलायंस बौखलाया हुआ है। ममता बनर्जी कह रही हैं, पहले तो ईवीएम पर सवाल उठा रही थी और आजकल क्या कह रही हैं, वो कहती हैं कि ये जो है अभी ईवीएम को ये आंकड़े जो है अचानक बढ़ गए हैं 7 पर, ये जो है अचानक वृद्धि कैसे हो गई आंकड़ों में। पहला प्रतिशत कुछ और था, और मैं बता दूं आपको पहले फेज में जो वोटिंग हुई उसका आंकड़ा आया है 66.14। दूसरा फेज जो हुआ है उसमें चुनाव का, उसमें आंकड़ा आया है 66.71। अब ये सब के सब एक सुर में रहे। सीताराम येचुरी वो भी यही कह रहे हैं सीपीएम के। दूसरा जो है जयराम रमेश कांग्रेस के हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो है कई दिनों बाद क्यों आया है। इसको लेकर कपिल सिब्बल वकील हैं, वो तो चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं। और अब आप देख लेना वो कोर्ट में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया कि चुनाव आयोग ये आंकड़े जो जारी कर रहा है ये देर में क्यों कर रहा है। मेरा तो उल्टा सवाल है। आपको बता दूं कि ये सब जो नाटक नौटंकी की जा रही है, मुझे इसके पीछे एक षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। कितना सच है कितना झूठ ये बाद में पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो विपक्षी दल हैं, इंडिया अलायंस, ये और चुनाव आयोग दोनों मिले हुए हैं। ये चुनाव आयोग जानबूझ के मौन धारण कर लेता है। जो बात मैं आज आपको बता रहा हूं कि भाई बैलेट पेपर वाले जो है वो चुनाव सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुए, लेकिन जब ईवीएम पर सवाल उठ रहा था, मुझे ये बताइए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 10-12 दिन बवाल होने के बाद चुनाव आयोग ने की, क्या उसको वो पहले नहीं कर सकते थे। देश का चुनाव आयोग, अगर कहीं देश में माहौल बिगड़ रहा है, मीडिया, सोशल मीडिया पर ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम हैक हो सकती है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस पर आकर स्पष्टीकरण दे। लेकिन वो स्पष्टीकरण देने के बजाय आनंद मना रहे हैं। बड़े बड़े अफसर हैं भाई, आईएएस अधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं इनके ऊपर केस हो जाना चाहिए कि जब इस तरह की कोई बात हो रही है कि आपके विरुद्ध विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी संतुष्टि करें।
प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, आपके अधिकारी हर राज्य में हैं, हर राज्य में उनको एक मीटिंग करनी चाहिए, मीडिया में आना चाहिए, टीवी में आना चाहिए, लाइव आना चाहिए, डेमो देना चाहिए कि ये इंजीनियर हैं, ये बैठे हैं साहब, हमने हैकिंग के लिए इनको बुलाया है, ये हमने इतने लोगों को मेल भेजा, कौन कौन आए, कौन कौन क्या हुआ, पूरी डिटेल अगर होती तो ये जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी, ईवीएम हैक, ये खत्म हो जाती। लेकिन इस पूरे देश में यह बात फैला दी गई है कि ईवीएम को हैक करके मोदी जीत रहा है। कल को मोदी जी जब पीएम पद की शपथ ले रहे होंगे, इस देश में ये नैरेटिव चलाने वाले बहुत लोग ऐसे होंगे, कहेंगे हम तो पहले कह रहे थे मोदी बेईमानी से जीता है। तो चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं वो भी मौन रहकर यह चाहता है कि मोदी जी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है वो बनता रहे, मोदी बदनाम हो, मोदी सरकार बदनाम हो, और जब ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि मोदी बेईमानी से जीता है। अभी चुनाव आंकड़े की बात करूं, मैं इसके फेवर में हूं कि जो ये राजनीतिक दल कह रहे हैं कि 24 घंटे में आंकड़े जारी क्यों नहीं हुए। चलिए 24 छोड़ दीजिए, एक और 24 मिला लेते हैं, तीसरे दिन जारी हो जाए। भाई आजकल तो तुरंत के तुरंत रिपोर्ट हो रही है, शाम के समय हो जा रही है, अगले दिन जारी हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं किए गए। पहले फेज के 11 दिन बाद। क्यों भाई, इतने दिन क्यों? जानबूझ के, जिससे कि मुझे लगता है कि नैरेटिव बनाया जाए। मेरा ऑब्जेक्शन है मोदी जी के खिलाफ, मुझे तो ये षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, ये मेरा विचार नहीं है, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। बड़े बड़े विद्वान लोग इस बात को कह रहे हैं और मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, जिस तरह से भीषण गर्मी के दौरान 2 महीने का ड्यूरेशन रखा गया है चुनाव का, मुझे ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र दिखाई देता है। क्योंकि मैं खुद, मेरे जो दूसरे फेज के चुनाव में मैं वोट डालने गया हूं, मेरा वोट था गाजियाबाद में, उस समय भी दोपहर में इतनी गर्मी थी कि वहां जो लाइन में लोग खड़े हैं, धूप लग रही है, ऊपर से प्यास लग रही है, लाइन में खड़े हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। और अभी अगले महीने, और अब ये चुनाव चल रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा फेज आते आते सोचिए आप, चौथे और पांचवा, छठा, सातवां, ये जो बाकी के फेज हैं बचे हुए 4-5, भीषण लू चलेगी, इसमें भीषण गर्मी होगी, कौन जाएगा घर से निकल के? तो वोट प्रतिशत क्या चुनाव आयोग चाहता नहीं है कि अच्छा बने, उसको डाउन करना चाहता है? आखिरकार क्या षड्यंत्र है? इसके पीछे मुझे ऑब्जेक्शन लग रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है ये सब मिले हुए हैं, क्योंकि ये चुनाव आयोग पे सवाल करेंगे ताकि लोग ये शक ना कर पाएं कि ये इंडी अलायंस के नेता और चुनाव आयोग एक ही है। सोचते रहें, देखो चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, ये मोदी का आदमी है चुनाव आयोग। ये भी एक नैरेटिव बनाने का एक षड्यंत्र हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। असली बात तो आप बताएंगे, जो दर्शक हैं, आप अपनी राय रखें। आपको क्या लगता है? कि आपको भी यही लगता है जो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग ने ये जो चुनाव भीषण गर्मी में रखे हैं, ये जानबूझ के रखे हैं ताकि वोट डालने के लिए वो लोग ना जाएं जो बीजेपी का वोटर है। क्योंकि बीजेपी का वोटर कौन है? बीजेपी को पसंद कौन करता है? जिसको नेशनल हाईवे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, रेल बहुत अच्छी मिल रही है, एयरपोर्ट की व्यवस्था है, उद्योग बड़े अच्छे हैं। ये जो लोग हैं ये बीजेपी को पसंद करते हैं, मोदी को पसंद करते हैं। लेकिन ये एसी में रहते हैं, एसी में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनको कहो लाइन में लग के वोट डालो तो भी डाल सकते थे अगर सर्दी के दिन होते। लेकिन आप मई और जून में उम्मीद करोगे कि एसी छोड़ करके लाइन में खड़े होंगे और वोट डालने के लिए ना पानी है ना छाया है? चुनाव आयोग को क्या ये अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए था कि जहां वोट पड़ना है वहां आदेश देता कि जहां भी बूथ है, पोलिंग बूथ के ऊपर टेंट लगा हुआ हो, पीने का पानी की व्यवस्था हो और कूलर लगाए जाए ताकि ठंडा पानी मिले। कहीं व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है, यदि कोई बीमार पहुंच रहा है, कोई बुजुर्ग पहुंच रहा है, कोई। मेरे पिताजी का वोट कट गया, वोटर कार्ड हाथ में है, हम चेक कर रहे हैं, कुछ दिन पहले था, लेकिन डालने गए तो नहीं है, किससे लड़ें? और ऐसे बहुत लोग मुझे मिले हैं कि एक ही परिवार में कुछ के हैं कुछ के नहीं है। और मैं ऐसे कम से कम 20 लोगों को जानता हूं पर्सनली जो बीजेपी के वोटर थे, मोहल्ले में भी सब लोग जानते हैं। इसका मतलब इरादतन वो काटवाई गई हैं, कोई तो चाल चली है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो हल्ला गुल्ला किया जा रहा है ये केवल ये दिखाने के लिए है कि मोदी बेईमानी से जीता है। और चुनाव आयोग ये वोट प्रतिशत का आंकड़ा उसने 11 दिन बाद जारी क्यों किया, 4 दिन बाद दूसरे फेज के बाद क्यों किया? इसका जवाबदेही किसकी है?
ये चुनाव आयोग को टीवी में आकर लाइव उनके अधिकारी को बोलना चाहिए। लेकिन ये जब नहीं बोलते हैं तो नैरेटिव बनाने वालों को मौका मिलता है। मोदी तो सफाई देंगे नहीं इस पे, ये बीजेपी का काम भी नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी शायद अपने को इस देश में सबसे ऊपर समझने लगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई डंडा पीएम पीएम का चलता नहीं है। कहते हैं जी इंडिपेंडेंट संस्था है, यही समस्या है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर भी कोई एक एजेंसी ऐसी हो जो इनसे डंडा मार के जवाब पूछ सके। भाई आप आईएएस अधिकारी हो, लेकिन हो तो नौकर, सरकार के नौकर। हम टैक्स पेयर के जो पैसे हैं उस पर आपको वेतन मिलता है, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले मिलते हैं। तो मैं आपसे जवाब लेने के लिए मैं हकदार हूं। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश की जनता को ही ये अफसरशाही कुछ भी नहीं समझती है और अपने को राजा समझते हैं। ये आज भी वही अंग्रेजों वाला चल रहा है शासन। तो कुल मिलाकर के विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं, इनकी तो बौखलाहट समझ में आ रही है कि मोदी इन्हें पीएम बनता दिखाई दे रहा है और ये अपनी इज्जत बचाने के लिए ईवीएम का बहाना ढूंढ रहे थे। आज ये वोट प्रतिशत पे आ गए हैं, कल को ये इसी तरह का नैरेटिव बनाएंगे। लेकिन मुझे इसमें वंदे मातरम।